जी हमारा बाब शुरू हो रहा है किताबुस्सलाती फ़ी मस्जिद मक्का वल मदीना थी। मक्का और मदीना की मस्जिदों में नमाज का बयान। मक्का और मदीना की मस्जिद में नमाज पढ़ने की जो फजीलत है, हदीस नंबर 620 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र न किया जाए मगर 3 मसाजिद की तरफ, मस्जिद हराम यानी खाना काबा, मस्जिद नबवी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, और मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस। ये जो है कि इसके अलावा किसी मस्जिद की तरफ सफ़र ना किया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और मस्जिद में ना जाया जाए, बल्कि इसका मतलब ये कि इस नीयत से कि वहाँ जाएंगे तो सवाब ज़्यादा बढ़ जाएगा नमाज का। ठीक है, वहाँ जाने से आपकी नमाज का सवाब नहीं बढ़ जाता। किसी भी दुनिया की मस्जिद में चले जाएं सिवाय 3 मस्जिदों के, सवाब बढ़ने या अजर बढ़ने की नीयत से आपने अगर सफ़र करना है तो इन 3 मसाजिद की तरफ करें। अगली हदीस भी हम इसके साथ ही पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें फजीलत आ रही। हदीस नंबर 621 है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद में एक नमाज पढ़ना बाकी नमाजों में मस्जिदों में नमाज पढ़ने से 1000 दर्जे अफजल है, सिवाय मस्जिद हराम के, क्योंकि उसमें नमाज पढ़ने का सवाब और भी ज़्यादा है। एक रवायत में आता है मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना 1000 नमाजें पढ़ने का सवाब है। एक नमाज पढ़ी है आपने और सवाब कितना है? 1000 का। और एक और रवायत में आता है 50,000 नमाजें पढ़ने का सवाब है। आप 50,000 नमाजें शायद अपनी जवानी से, यानी जब शुरू होते हैं ना नमाजें पढ़ना, और ज़िंदगी के आखिर तक भी ना पूरी कर सकें, लेकिन हरमैन शरीफैन में अगर आप चले जाते हैं, अल्लाह हम सबको ये सादत नसीब करें, मस्जिद नबवी की एक नमाज आपको 1000 नमाज की फजीलत भी दे देती है। खुलूस और अकीदत के हिसाब से 50,000 तक भी उसका अजर बढ़ सकता है। और जमात के साथ जब पढ़ते हैं तो फिर आप एक को 27,000 दर्जे फजीलत हासिल हो जाती है। और अगर आप मिसवाक का भी साथ में, मिसवाक का भी एहतमाम कर लेते हैं, मिसवाक की फजीलत कितनी? 70 दर्जे फजीलत बढ़ जाती है। 27 दर्जे नमाज की जमात के साथ पढ़ने से फजीलत बढ़ गई, और 70 दर्जे जो है वो उसकी मिसवाक की वजह से बढ़ गई। और रमज़ान में अगर अल्लाह बुलाए, अल्लाह हर एक को रमज़ान मुबारक वहाँ नसीब करे, मदीना तो रसूल में, और वहाँ की बहारें भी, वहाँ की सादतें भी नसीब करे। देखना कि वहाँ पे रमज़ान में क्या होता है, कैसी इबादत। हमारी मस्जिदें भर जाती हैं ना रमज़ान में, वहाँ भी जगह नहीं मिलती है, इतने ज़्यादा अल्लाह की मखलूक खलकत वहाँ पहुँची होती है नमाज अदा करने। तो वहाँ पे रमज़ान में और 70 दर्जे हर नेकी का अजर बढ़ जाता है। तो एक नमाज की फजीलत जो वहाँ पे होती है रमज़ान में, मिसवाक के साथ, जमात के साथ, फिर नबी पाक की मस्जिद होने की वजह से उसकी फजीलत का अंदाज़ा इंसान नहीं कर सकता। यानी इतनी ज़िंदगियाँ, इसीलिए फजीलत है ना इस उम्मत की कि थोड़ी सी उम्र है, फजीलतें इतनी ज़्यादा, अजर इतने ज़्यादा लेके रब किबरिया की बारगाह में आएंगे। तो अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में ये सादतें भी हासिल करने की तौफीक दे। और फिर रमज़ान में अगर हरम पाक में हैं आप, यानी मक्का में हैं, तो वहाँ पे फजीलत ये है कि 1,00,000 नमाजें पढ़ने का सवाब है। ठीक है, और 70 लाख हो जाती हैं अगर रमज़ान में पढ़ रहे हैं, और 27 लाख और बढ़ जाती हैं अगर मिसवाक के साथ पढ़ रहे हैं, फिर 70 लाख दर्जे और बढ़ जाती है एक नमाज अगर आप मिसवाक का एहतमाम भी कर रहे हैं। तो एक एक नमाज आपकी इतनी फजील, यानी आप चंद दिनों में रमज़ान मुबारक अगर वहाँ गुजार लेते हैं, चंद दिनों में अपनी बहुत बड़ी जिंदगियाँ जी लेते हैं वहाँ। ठीक है, यानी सादत की जगह है ना। तो फजीलत के एतबार से अगर आपने सफ़र करना है तो इन 3 मस्जिदों की तरफ करना। मस्जिद हराम, मस्जिद बैतुल मक़दस की भी फजीलत अलग से आती है, वहाँ पे भी नमाज पढ़ने की फजीलत बाकी नमाजों से ज़्यादा है तकरीबन, यानी नबी पाक की मस्जिद से आधी फजीलत है उसकी, यानी 500 नमाजें भी कह सकते हैं, 2500 नमाजें भी, अगर 25,000, 1000 से 500 नमाजें यानी आधी फजीलत है। और फिर उससे दुगनी फजीलत है मस्जिद नबवी में पढ़ने की, और उससे भी कई गुना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फजीलत है खाना काबा यानी मस्जिदुल हराम में, बैतुल्लाह में नमाज अदा करने की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे तशरीफ़ ले गए ना, तो एक सहाबिया थी वापस तशरीफ़ लाए। नबी पाक ने ज़िंदगी में एक हज फरमाया और हज्जतुल विदा जिसको हम कहते हैं, उसके बाद आप दुनिया से रुखसत हो गए। तो आप जब हज से वापस मदीना तशरीफ़ लाए, सहाबिया आई अर्ज़ करने लगी, अल्लाह के रसूल मेरा बड़ा ही दिल था कि मैं भी आपके साथ हज पे जाती, बड़ी ख्वाहिश थी। हर किसी का दिल करता है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी तादाद में तकरीबन 1.25 लाख सहाबा इकराम के जम्मे गफ़ीर में आपने हज अदा फरमाया था। इतनी बड़ी तादाद में सहाबा इकराम और सहाबिया तो हज में शरीक थी। तो ये सहाबिया आके अर्ज़ कर रही हैं, अल्लाह के रसूल मेरा बड़ा ही दिल था कि मैं भी जाती आपके साथ हज में, लेकिन कुछ ऐसी मसरूफियात आड़े आ गई थी कि मैं जा नहीं पाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا کہ اگر تم رمضان المبارک میں عمرہ کر لو تو اللہ تمہیں اتنی فضیلت دیں گے جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی فضیلت ہے۔ وہ خوش ہوئیں اور ساتھ ہی پوچھنے لگیں اللہ کے رسول یہ فضیلت صرف میرے لیے ہے یا باقی امت کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری ساری امت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں عمرہ نصیب کرے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے جتنی فضیلت ہے ہم نے ان کا دور نہیں دیکھا، ہم ان کے ساتھ حج کی سعادت نہیں پا سکے لیکن اجر پا سکتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں زندگیوں میں بارہا یہ سعادتیں نصیب ہوں کہ ہم رمضان المبارک میں عمرہ ادا کریں تاکہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کی فضیلت ہمارے نام اعمال میں درج ہو سکے انشاءاللہ۔ تو یہ فضیلت ہے مسجد بیت المقدس کی، مسجد اقصی جس کو کہتے ہیں، بیت المقدس اور مسجد اقصی ایک ہی جگہ پہ ہیں، دونوں میں 60 فٹ کا فاصلہ ہے، یعنی ایک ہی صحن ہے دونوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی رات امامت کروائی تھی نا، مسجد اقصی میں کروائی تھی۔ بیت المقدس بھی وہی ہے، مسجد اقصی بھی وہی ہے، ایک مسجد اقصی بھی وہی جگہ ہے، بیت المقدس بھی وہی جگہ ہے، دونوں پہ یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ ہاں ان کی عمارتیں تھوڑی سی مختلف اور تھوڑے سے فاصلے، صرف 60 فٹ کا فاصلہ ہے، یعنی اتنے سے فاصلے میں اتنی سی تو مسجد، ہماری چھوٹی چھوٹی مسجدیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، یعنی اتنی سی جگہ تو وہاں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ پورا حصہ بیت المقدس بھی کہلاتا ہے، مسجد اقصی بھی کہلاتا ہے۔ آپ اس پورے حصے میں جہاں بھی نماز پڑھے اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ میرے نبی نے یہاں سارے نبیوں کی امامت کروائی تھی معراج کی رات، اس لیے اس جگہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اور اس لیے بھی بارکنا حولہ، جو سبحان اللہ اسراف کی آیت پڑھتے ہیں نا 15ویں سپارے کی پہلی آیت، اس میں یہ کہ اس کے ارد گرد کو برکتوں نے گھیر رکھا ہے، حالانکہ برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ مسجد اقصی کے ارد گرد کو برکتوں نے کیوں گھیر رکھا ہے، اس کے بارے میں مفہوم یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ نعمتوں کی فراوانی ہے، یہ وہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا معدنیات زیادہ ہیں، وہ ساری الگ بات، لیکن ارد گرد میں برکتیں کیوں اترتی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہاں پہ تقریباً 70 کے قریب انبیاء اکرام دفن ہیں، ان کی قبروں پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں، ان کی مرکزوں پہ، تو اس نسبت سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ اور پھر نبی پاک کی مسجد کی فضیلت، اور پھر مسجد حرام کی۔ اللہ ان تینوں مسجدوں کی سعادت، سفر کا سعی کرنے کی ان کی طرف سعادت ہمیں زندگی میں نصیب کرے۔ اللہ